भले ही गणेश के पास उनकी वेदों का सारा सार हो, पर वो किताब कहाँ रख दिया है वो पूरी तरह से भूल चुके हैं। वो दिन भर उस किताब को खोजता रहता है, लेकिन वो भ्रमित है क्योंकि उसका कोई पता नहीं चल रहा था। फिर गणेश ने कहा, मेरा किताब कहाँ है? मैंने कई तरह से पूरी किताब को पढ़ के सारे एक किताब में लिख दिया है। अब वो किताब कहाँ गया? फिर नंदी आकर पूछा, अरे विनायक, तुम इतने परेशान में दिख रहे हो, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? फिर गणेश ने कहा, मुझे मेरे वेदों का एक किताब नहीं मिल रही, इसीलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। कृपया करके वो किताब ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। फिर नंदी ने बोली, मैं आपका किताब ढूंढने में जरूर मदद करूँगा। नंदी का यह भी कहना है कि वो उस किताब को पूरी दुनिया में ढूंढेंगे। फिर गणेश ने सोचा, नंदी ने तो कहा किताब ढूंढने में मेरी मदद करेगा, अगर इस समय कार्तिक भी कैलाश में होते तो कितना अच्छा होता, वो भी मेरी मदद करता। कार्तिक, तुम कहाँ हो? इतना कहकर विनायक कार्तिक को याद करते हैं। दरअसल कार्तिकेय भूलोक में एक राक्षस का वध करने जाते हैं। कार्तिकेय राक्षस का वध करते हैं। इस वध से सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। तब नंदी ने महादेव को कहा, हे महादेव, शिव आपका नमस्कार, मैं एक खुशखबरी लेकर आपके पास आई हूँ। फिर महादेव ने बोली, वे खुशखबरी क्या है? फिर नंदी ने बोली, महादेव, हमारा कार्तिकेय युद्ध में जीत गया है। कार्तिक ने उस ससुर को मार डाला प्रभु, सारा देवताएं बहुत खुश है, उस पर फूल बरस रहा है प्रभु, सारे संसार में बहुत खुशी का समा रहा है प्रभु। फिर माता पार्वती ने बोले, मुझे पता था कि मेरे पुत्र निश्चित रूप से वो राक्षस को मार डालेगा, उनके कारण सभी देवता बहुत सरज है। एक माँ के रूप में मुझे और क्या चाहिए, मैं आज बहुत खुश हूँ। फिर महादेव ने बोले, हाँ, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। कुछ ही क्षण में कार्तिक कैलाश पर आ जाएगा, हम लोगों को उसकी जीत का जश्न मनाना जरूर चाहिए। पार्वती, तुम अभी रसोई में जाओ और कार्तिक के लिए उसका पसंदीदा व्यंजन बनाओ। और हाँ नंदी, तुम शिव गणों के साथ पूरे कैलाश को अच्छी तरह से सजाओ। जैसे ही भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती रसोई में चली गई। फिर पार्वती ने कहा, मेरा पुत्र कार्तिक आ रहा है, आज मैं बहुत खुश हूँ, उसकी पसंदीदा सभी मिठाई बनाऊंगी। इतना कहकर पार्वती देवी लड्डू बनाने लगी है। दूसरी ओर गणेश अपनी किताब ढूंढ रहे हैं, परंतु वहाँ गणेश सोच रहे हैं, अरे यह नंदी ने कहा कि मेरा किताब ढूंढ देगा, पता नहीं, जाकर देखता हूँ ढूंढा है कि नहीं। इतना कहकर गणेश जी नंदी के पास चले जाते हैं, परंतु वहाँ नंदी कैलाश को सजाने में व्यस्त थे। अंततः गणेश नंदी के पास पहुँच गए और नंदी को कहा, नंदी, आप मेरी किताब ढूंढ रहे हो क्या? आपको मेरी किताब मिली, बताइए ना। फिर नंदी ने बोली, नहीं नहीं गणेश, मैं आपकी किताब अभी नहीं ढूंढ रही हूँ, कुछ देर पहले आपकी किताब ही मैं ढूंढ रहा था, पर इधर उधर सब जगह देखा, कहीं नहीं मिला। अभी मैं एक बहुत जरूरी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हूँ। फिर गणेश ने बोला, वो महत्वपूर्ण काम क्या है, बताइए। फिर नंदी ने बोला, अरे विनायक, क्या आपका पता नहीं है, कार्तिक तो कैलाश पर आ रहा है। वो एक किसी स्पेशल मिशन में पृथ्वी पर गया था। जो काम के लिए गया था उस काम में वो सफलता पाया है, उस राक्षस को भी मार डाला। इस पर सारे संसार में सारे देवताएं बहुत खुश थे, इसीलिए कार्तिक और सारे देवतागण किसी भी समय कैलाश पर आ सकता है। इसीलिए कैलाश में खुशी का जश्न मनाया जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, पूरे कैलाश को अच्छे से सजाना है। फिर गणेश जी ने बोले, लेकिन नंदी, उससे पहले तो मैं आपको और एक काम सौंपा था। जो कोई भी तुम्हें पहले काम सौंपा है, पहले उसका काम ही करना चाहिए। पहले आप मेरे किताब ढूंढने में मेरी मदद करो, फिर दूसरा काम करना। फिर नंदी ने बोली, अरे नहीं नहीं विनायक, मुझे आपकी किताब कहीं नहीं मिल रहा है। अभी आपकी पुस्तक ढूंढने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कार्तिक का सम्मान करना।
इसीलिए मैं वही कर रहा हूँ। महादेव के आगे से इतना कहकर गणेश जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। कार्तिकेय का सम्मान करना मेरा किताब ढूंढने से बेहतर हो गया है। अभी मैं माँ के पास जाऊंगा, वो निश्चित रूप से मेरी मदद करेगी। इतना कहकर गणेश जी रसोई में माता पार्वती के पास चले जाते हैं। देवी पार्वती उस समय लड्डू बना रही थी। फिर माता पार्वती ने कही, अरे बेटा विनायक, क्या बात है, आप यहाँ आए और इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? फिर विनायक ने बोली, क्या बात है माँ, मैंने वेद पढ़कर उसका सारे एक किताब में लिखा था, पर अभी वो किताब मुझे नहीं मिल रही है। माँ आप तुरंत मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर पूरे कैलाश में वो किताब ढूंढेंगे। फिर माता पार्वती ने बोली, नहीं नहीं बेटा, अभी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। क्या आप जानते हो युद्ध में आपके भाई कार्तिक जीत गया है। कुछ देर बाद ही कार्तिक कैलाश में वापस आ जाएगा, इसीलिए तो ये सब मिठाई उसके लिए मैं बना रही हूँ। अभी मैं नहीं जा सकती, आप जाकर ढूंढो। जब देवी पार्वती ने ऐसा कहा तो गणेश जी बहुत क्रोधित हो गए। फिर गणेश जी ने कहा, कैलाश में कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई तो युद्ध में सफल हुए कार्तिक के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार मैं पिताजी के पास जाती हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। इतना कहकर विनायक महाशिव के पास चले जाते हैं। जब विनायक शिव के पास जाते हैं, उसी समय कार्तिक भी शिव के पास आते हैं। परंतु महाशिव विनायक को एक तरफ छोड़कर सबसे पहले कार्तिक के पास चले जाते हैं और कार्तिक को कहते हैं, तुमने बहुत ही अच्छा काम किए है कार्तिक, तुमने भूलोकवासियों की रक्षा की, तुमने उस राक्षस को मारकर बहुत ही अच्छा काम किया, सारे देवताएं बहुत खुश हैं। इतना कहकर भगवान शिव कार्तिक को स्पर्श करते हैं। यह देखकर भगवान गणेश का गुस्सा थोड़ा और बढ़ जाता है। फिर गणेश ने सोचा, पिताजी भी मेरा बात सुनने को तैयार नहीं है, अब मैं क्या करूं? ऐसे जगह रहने का मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं कैलाश छोड़कर भूलोक चला जाऊंगा। इतना कहकर गणेश कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर चले आते हैं। गणेश जी एक पेड़ के नीचे बैठकर ऐसा कहते हैं, मैं ऐसा जगह पर नहीं रहना चाहता हूँ जहाँ पर मेरा कोई कदर नहीं है। कैलाश में सभी मेरे बहुत अपमान किया, इसीलिए मैं कैलाश छोड़कर भूलोक चले आई हूँ। परंतु अभी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं जल्दी ही अपने लड्डू बनाऊंगा। इतना कहकर गणेश जी लड्डू बनाने लगते हैं, लेकिन वास्तव में गणेश जी का जादू काम नहीं करता। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपनी जादू से लड्डू नहीं बना पाएगी। भगवान गणेश की भूख बढ़ता जा रहा था। फिर गणेश ने सोचा, अरे ये क्या, मेरी जादुई शक्ति वास्तव में काम क्यों नहीं कर रहा है? कैलाश में जब रहते थे तो चुटकी बजाने पर ही लड्डू आ जाते थे, पर यहाँ तो कोई भी जादू काम नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूँ? इसकी वजह क्या हो सकता है? इस तरह गणेश जी अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हैं। इस बीच नारद गणेश के सामने प्रकट होते हैं। फिर गणेश ने नारद से कहा, अरे नारद मुनि नमस्कार, आप यहाँ कैसे आए? फिर नारद ने कहा, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। कैलाश से निकलते ही आपका सारा शक्ति आपसे दूर हो जाते हैं। अब आप किसी भी प्रकार चालाकी नहीं कर सकते हैं। फिर गणेश ने कहा, है ना, देखिए मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं वहाँ नहीं रहूँगा। फिर नारद ने कहा, देखो देवताओं में अच्छे गुण होने चाहिए। जब भी देवताओं के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है तो वे अपनी शक्तियाँ खो देते हैं। अब अपने छोटे भाई कार्तिक से ईर्ष्या करके कैलाश छोड़कर यहाँ आए हो। जब आप ईर्ष्या से कैलाश छोड़ते हो तो आपकी सभी शक्तियाँ आपको छोड़ देते हैं। आपकी सारी शक्तियाँ आपसे दूर हो गई हैं। फिर विनायक ने नारद से पूछा, आपको क्या लगता है कि मैं अपने भाई से ईर्ष्या करता हूँ? असल में कैलाश में रहे कोई भी मेरा परवाह नहीं करता। सभी लोग तो कार्तिक के पीछे ही चल दिए, इसीलिए मुझे थोड़ा दुख हुआ। इस दर्द को आप ईर्ष्या कैसे कह सकते हो? फिर नारद ने बोली, एक मुख्य कारण है, इसी वजह से हर कोई कार्तिक का कदर कर रहा है। उन्होंने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। अभी मेरे साथ आओ, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो महान कार्य क्या है। इतना कहकर नारद गणेश जी को अपने साथ ले जाते हैं।
गणेश एक आश्रम में जाते हैं। उस आश्रम में बहुत से बच्चे खेल रहे हैं। फिर गणेश जी नारद से पूछे, आप हमें इस आश्रम में क्यों लेके आए हो? ये सब बच्चे कौन है? फिर नारद ने बोला, यह सभी बच्चे अनाथ है। माता पिता के ना होने के कारण उन्हें कोई कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पृथ्वी पर उनकी तरह मानव रूप में एक राक्षस ने इन बच्चों पर अपनी नजरें गड़ा दिया था। वो इन बच्चों को मारकर उनके अंग बेच देता या फिर जिसे वो पसंद करता था उसके हाथ पैर काटकर भीख मांगने के लिए छोड़ देता था। बच्चे प्रतिदिन भीख मांगने जाते थे। यदि वे सारे दिन मेहनत करके भीख मांगते और पैसे लाते तो राक्षस उस पैसे से खुश हो जाता। दिन ब दिन उनकी अत्याचार बढ़ता गई। वो अस्वस्थ बच्चों को मारकर उनका मांस बेच देता था। फिर गणेश ने कहा, अरे अरे, ये कैसा अत्याचार है? ऐसे भी लोग होते हैं क्या? उन सभी को यह सब छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। उन लोगों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। फिर नारद ने कहा, हाँ, हमें इस बच्चों को अकेला छोड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए कार्तिक मानव रूप में पृथ्वी पर आए। वो पृथ्वी पर आए और बच्चों को पीड़ा देने वाले राक्षस को मार डाला। उन्होंने बच्चों के लिए यह सुंदर कुटिया भी बनाई। बच्चे फिलहाल इस आश्रम में आराम से रह रहे हैं। अगर वो इतना अच्छा काम करते हैं तो आपको अपने भाई की तारीफ करना चाहिए या नहीं? आप ही बोलिए। फिर गणेश ने बोला, मुझे तो सच में आपकी तारीफ करना चाहिए। मैंने तो सभी को गलत समझा क्योंकि मुझे आगे और पीछे क्या हुआ कुछ भी नहीं पता था। मैं बहुत बड़ी गलती की। मैं कैलाश वापस जाऊंगा, सबसे माफी मांगूंगा। ऐसा कहकर गणेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वे कैलाश के लिए प्रस्थान करते हैं। कैलाश में भगवान गणेश सबसे पहले कार्तिक के पास जाते हैं। फिर गणेश ने कार्तिक से कहा, संकट आने पर हर कोई भगवान का इंतजार करता है। तुमने तो इंसान बनकर वहाँ जाकर उन बच्चों की मदद की। वो क्रूर राक्षस को भी मार डाला। तुमने जो काम किया है वो बहुत ही बढ़िया है। मुझे तुम पर गर्व है। फिर कार्तिक ने बोला, हाँ भाई, मुझे पता है कि आप मेरे सफलता से बहुत खुश है। अरे हाँ भाई, मैं यह किताब अपने साथ वहाँ ले गया था। फिर गणेश ने बोला, अरे मैं तो कब से यह किताब को ही खोज रहा था, पर तुम इसे भूलोक में क्यों ले गए थे? फिर कार्तिक ने बोला, यदि यह किताब मेरे पास है इसके मतलब आप मेरे साथ हो, इसीलिए तो मैं यह किताब भूलोक में अपने साथ ले गया था। इस प्रकार गणेश और कार्तिक फिर से पहले जैसे एक साथ हो जाएंगे। भगवान गणेश माता पिता के पास जाते हैं और क्षमा भी मांगते हैं। कैलाश में विनायक और कार्तिक खेल खेल रहे थे। उन दोनों के पास जो भी वस्तु है उन सभी का उपयोग करके वे लोग खेल खेलते हुए समय बिता रहे थे। फिर गणेश ने बोला, भाई कार्तिकेय, यह सब खेलने में और मजा नहीं आ रहा। फिर कार्तिक ने बोला, हाँ भैया, मुझे भी अब यह सब अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे पास जितने भी खिलौने हैं सबसे हम खेल चुके हैं। अब हमें कोई और नया चीजों से खेलना चाहिए, है ना भैया? बताइए। फिर गणेश ने कहा, हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। क्या खेले, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से विनायक और कार्तिक समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सा खेल खेलना चाहिए। ठीक उसी समय नंदी कैलाश में पहुँचते हैं। नंदी का पूरा शरीर भीग गया था। यह देखकर गणेश ने पूछा, नंदी, आपका शरीर पूरा गीला क्यों है? फिर नंदी ने कहा, अरे मैंने सोचा था कि मैं अरुणाचल वन में शिवलिंग का अभिषेक करूंगा और योजना के अनुसार मैं अरुणाचल वन में गया। वहां जाकर मैं प्रत्येक शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था। अचानक बहुत जोर से बारिश आ गया। बारिश के कारण मैं पूरी तरह से भीग गया था। मुझे बारिश से भीगने से ज्यादा कुछ परेशानी नहीं हुआ। फिर मैंने भीगा शरीर लेके एक एक करके वन में जितना भी शिवलिंग है सारे शिवलिंग का अभिषेक कर सका। नंदी इस तरह गणेश को बताते हैं। यह सुनने के बाद गणेश के मन में एक विचार आता है। फिर गणेश ने कार्तिक से कहा, भाई कार्तिकेय, नंदी के बात सुन के मेरे मन में एक विचार आया है। चलो भाई, हम भी भूलोक में चलते हैं और वहाँ जाकर बारिश में खेलेंगे। क्या कहते हो? फिर कार्तिक ने कहा, हाँ भैया, यह तो बहुत ही अच्छा विचार है। चलिए हम लोग भूलोक चलते हैं। इसके बाद फिर दोनों भाई पृथ्वी के लिए प्रस्थान करते हैं। उसके बाद विनायक और कार्तिक लंबी दूरी तय करते हुए भूलोक में आते हैं। फिर कार्तिक ने कहा, भैया, इस समय तो यह बहुत ही गर्मी है।
कहीं भी तो बारिश का कोई संकेत नहीं है, इसीलिए स्वयं हमें ही बारिश करना चाहिए। उसके बाद विनायक और कार्तिक यह सोचते हुए बारिश करते हैं। फिर गर्मी मौसम कुछ ही पलों में ठंड हो जाएगी। कुछ ही क्षण में वातावरण पूरी तरह से बदल जाती है। बारिश और भी तेज होने लगती है। फिर कार्तिक ने गणेश को कहा, देखो भाई, बारिश हो रही है, चलो हम दोनों मिलकर आराम से खेलते हैं। इस तरह से कार्तिक और गणेश दोनों भाई बारिश में खेल रहे थे। दूसरी ओर देवी पार्वती कैलाश में कार्तिक और गणेश की तलाश कर रही थी। देवी पार्वती ने मन ही मन सोची, अरे ये दोनों बच्चे कहाँ चले गए? सुबह से दिख नहीं रहे, पता नहीं ये दोनों कहाँ चले गए। फिर शिव जी आकर बोले, क्या बात है पार्वती, अब क्या ढूंढ रही हो? फिर पार्वती बोली, स्वामी बताइए ना, सुबह से बच्चे कहाँ गए? मुझे नहीं पता, कब से उन दोनों को ढूंढ रही हूँ। फिर शिव जी ने बोली, चिंता मत कीजिए पार्वती, वो दोनों जहाँ भी जाते हैं दोनों एक साथ ही जाते हैं। वो दोनों अपना काम खत्म करके जल्दी ही लौट आएंगे। मुझे अपने बच्चों के साथ खेलते हुए बहुत दिन हो गए हैं। सोच रही थी कि आज बच्चों के साथ थोड़ा खेलूंगी, पता नहीं वो लोग कहाँ गए। फिर पार्वती ने बोली, ठीक है, मैं रसोई में जाके उनके लिए मिठाई बनाती हूँ। फिर देवी पार्वती ने दोनों पुत्रों के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। पार्वती उन दोनों के लिए तरह तरह का मिठाई तैयार कर रही थी। दूसरी ओर पृथ्वी पर विनायक और कार्तिक बारिश में भीगते हुए खेल रहा था। फिर गणेश ने बोला, बारिश में खेलना बहुत ही आरामदायक है, मुझे तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। फिर कार्तिक ने बोला, हाँ भैया, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन यह बारिश काफी नहीं है, थोड़ा और बारिश होता तो बहुत अच्छा होता। फिर गणेश ने बोला, तो ठीक है, चलो अभी बारिश करा देते हैं। वर्षा का बढ़ना और कम होना दोनों ही हमारे हाथ में है। फिर इस तरह से विनायक बारिश को और भी ज्यादा तेज कर देते हैं और दोनों भाई बारिश में भीगते हुए खेल रहे थे। दूसरी ओर विनायक और कार्तिक ज्यादा बारिश सृष्टि करने से पृथ्वी पर बाढ़ आ जाती है। भूलोकवासी इस बाढ़ के कारण त्राही कर रहे थे। वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। दूसरी ओर कार्तिक और गणेश को इसके बारे में कोई भी परवाह नहीं है। अरे यो कैसा बारिश हो रहा है, बारिश समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बारिश के कारण हम यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं। अगर समय पर यज्ञ नहीं किया गया तो पूरे संसार स्रोत की तरह बह जाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह बारिश कहाँ से हो रही है। मैं इसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर यह नहीं रुक रहा है। लेकिन इस बारिश के पीछे जरूर कुछ न कुछ छिपा है। हम लोग तो बारिश रोकने में असमर्थ है। इतना कोशिश के बाद भी बारिश तो नहीं रुक रहा है। निश्चित रूप से इस बारिश के पीछे हमसे भी महान किसी का हाथ होगा। आपने ऐसे कैसे सोच लिया? यह कोई महान व्यक्ति का काम हो सकता है। यह काम असुरों का भी हो सकता है ना? क्योंकि यज्ञ करने से तो देवताओं की शक्ति बढ़ती है। जब देवताओं की शक्ति बढ़ती है, असुरों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। यज्ञ रखने के लिए यह निश्चित रूप से असुरों का ही काम होगा। तो इस तरह से भूलोक में दोनों ऋषियां बातचीत कर रहे थे। वो लोग सोच रहे थे कि उन्हें कैलाश में जाना चाहिए और महादेव शिव को यह परिस्थिति के बारे में बताना चाहिए। फिर वो दोनों ऋषियां कैलाश के लिए प्रस्थान करते हैं। फिर आकर महादेव को कहते हैं, हे देवों का देव महादेव, आप ही हम लोगों को बचा सकते हैं, बचाइए स्वामी। फिर महादेव ने कहा, क्या हुआ ऋषिमणि, आप लोग इतना परेशान क्यों हो? कुछ दिनों से पृथ्वी पर बहुत ही भारी बारिश हो रहा है स्वामी। बारिश की वजह से हम लोग यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं। भूलोक वासियों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है स्वामी। हमारा पूरा गांव डूब गया है। हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है स्वामी, इसीलिए आपके पास आए हैं। इस प्रकार वो ऋषियों भगवान शिव से शिकायत करते हैं। भगवान शिव अपनी आंखें बंद करके देख रहे हैं कि यह कहाँ से हो रहा है। तब भगवान शिव को असली बात समझ में आया। वो यह देखकर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। फिर भगवान शिव ने बोली, हमें बारिश का कारण समझ में आ गया है। आप लोग अभी पृथ्वी पर चले जाइए, हम इसका समाधान कर देते हैं।
भगवान शिव की ऐसा कहने पर ऋषि मुनि पृथ्वी पर चले जाते हैं। फिर माता पार्वती आके पूछते हैं, क्या हुआ स्वामी, ऋषियों का आने का कारण क्या है? फिर शिव ने कहा, हमारे पुत्र वहाँ पर जाकर पृथ्वी पर कहर वर्षा कर रहा है। फिर पार्वती ने बोली, आप यह क्या कह रहे हैं स्वामी, हमारे बच्चे भूलोक में जाकर उत्पत्त मचा रहे हैं। नहीं नहीं, वो लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। फिर शिव ने बोली, पूरे पृथ्वी जलमग्न हो गया है। पार्वती, आप अपना दिव्य दृष्टि से देखिए वहाँ क्या हो रहा है। भगवान शिव की ऐसी बात कहने पर देवी पार्वती दिव्य दृष्टि से देखने लगता है कि पृथ्वी पर क्या हो रही है। उसके बाद देवी पार्वती को सब कुछ समझ में आ गया है कि उसके दोनों पुत्रों के कारण ही पृथ्वी जलमग्न हो गया है। फिर पार्वती ने बोली, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई है? अब मैं बच्चों के पास जाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। पूरे भूलोक वासी को मैं बचाऊंगी। यह कहते हुए देवी पार्वती वहां से पृथ्वी पर चले जाते हैं। दूसरी ओर गणेश और कार्तिक दुनिया के बारे में भूल जाते हैं और उस बारिश में खेल रहे थे। फिर पार्वती देवी पृथ्वी पर जाकर गणेश और कार्तिक से कहते हैं, बेटे तुम यह क्या कर रही हो? जैसे ही देवी पार्वती जोर से चिल्लाते हैं, गणेश और कार्तिक अपनी दुनिया से बाहर आकर अचानक रुक जाती है। फिर गणेश उनके माँ के पास आया और बोलने लगा, माँ क्या हुआ, आप इतने नाराज क्यों हुए? फिर माता पार्वती ने बोली, तुम दोनों ही मेरे क्रोध का कारण हो। तुम दोनों एक बार आसपास की पूरी दुनिया में नजर डाल के देखे, तुम दोनों ने क्या गलती की है। देवी पार्वती की ऐसी बात सुनने के बाद गणेश और कार्तिक पृथ्वी पर चारों ओर देखने लगा। यह पूरा धरती जलमग्न है। फिर गणेश ने बोला, अरे माँ, यह सब कैसा हो गया? गणेश और कार्तिक की ऐसा बात पूछने पर देवी पार्वती पृथ्वी पर जो कुछ घाटा हुआ सब कुछ तो उन दोनों को बताया। फिर माता पार्वती ने बोली, यह सब कुछ तुम दोनों की वजह से हुआ है। तुम दोनों ने अपनी खुशियों के लिए बारिश बनाया है। इसे बनाने वाले बिना रुके उसी बारिश में मंत्रमुग्ध हो गए। देखते ही देखते शुरू हुए बारिश बाढ़ में बदल गए। दुनिया उफान पर आ गई है और पूरी शहर जलमग्न हो गए हैं। फिर माता पार्वती ने बोली, तुम दोनों ही इस विपत्ति का कारण हो। फिर गणेश ने बोला, हमारी वजह से बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब हम ही सब कुछ ठीक करेंगे। यह कहने के बाद गणेश अपनी शक्तियों से बारिश को बंद कर देती है। पृथ्वी पर सारी पानी को सुखा देता है। उसके बाद पृथ्वी वासियों को सांस लेने का मौका फिर से मिलता है। फिर गणेश ने बोला, माँ हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती की है। फिर कार्तिक ने बोला, हाँ माँ, वास्तव में हमारा इरादा पृथ्वी वासियों को परेशान करना नहीं है, गलती हो गई है, हमें खेद है। फिर माता पार्वती ने बोली, तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या गलती की है? उससे बेहतर कुछ नहीं है। साथ ही तुमने अपने कारण हुआ अपराध ही हटा दिया। अब चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो अब हम वापस कैलाश चले जाते हैं। फिर इस प्रकार से देवी पार्वती अपनी दोनों पुत्रों को लेकर कैलाश में प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।